मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वासात, आपने उस मदारी का वाक़या सुना होगा जिसे बादशाह के मरने के बाद सुबह सबसे पहले शहर में दाखिल होने पर बादशाह बना दिया गया था। मदारी ने हुकूमत शुरू कर दी। दुश्मन को जब उसकी सलाहियतों का इल्म हुआ तो उसने नए बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया। दुश्मन की फौज कैपिटल की तरफ बढ़ती रही और बादशाह हर वार्निंग पर काबीनों को हलवा बनाने का हुक्म देता रहा। यलगार होती रही और बादशाह हलवा खाता रहा, यहां तक कि जब दुश्मन की फौज दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो गई तो मदारी ने अपनी चादर कंधे पर रखी और आवाम को अल्लाह के हवाले करके अपना रीछ लेकर शहर से बाहर निकल गया। उस मदारी बादशाह में क्या खराबी थी? उसमें सिर्फ एक खराबी थी, वो भी उस्मान बुजदार की तरह ट्रेंड नहीं था। मुल्तान में अब्बासी और परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से इस्लाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं? क्या असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब भारतीय सूबे यूपी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सूबाई इकाई है। यह आबादी के लिहाज से यूरोप के तमाम मुल्कों से बड़ा है, लेकिन आपने इतना बड़ा सूबा एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसे ट्रेंड और ट्रेन में भी फर्क मालूम नहीं, और वह खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। गोया आपने ट्रैक्टर चलाने वाले को मुसाफिरों से भरे बोइंग की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। यह दुनिया में ऑन जॉब ट्रेनिंग की बदतरीन मिसाल है और हम रोज इस मिसाल का कोई ना कोई रंग देखते हैं। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। मैं उनसे पूछना, शबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ, आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं, उधर दूसरी तरफ देखो वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मेरिट का नाम है। उस्मान बुजदार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी फैक्ट्री अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। खान साहब को आप जरा जाके हिस्ट्री सिखाएं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मेरिट पे इस्कंदर मिर्जा और अयूब खान के साथ मिनिस्ट्री संभाले थे। जिद्दोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वजीर आज़म बना और फिर खुद शहादत कबूल। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जद्दोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जद्दोजहद की। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जद्दोजहद है तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI की जद्दोजहद है, किसी सियासतदान का जद्दोजहद। हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। जो 18वीं तरमीम के खिलाफ लोग हैं उनको पता चल जाए कि सिंध सूबा मेरा ख्याल है इस वक्त वाहिद सूबा है जो 18वीं तरमीम, और चीजों के लिए नहीं हम कह रहे, हम 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। आइन लिखता है भाई, आइन कहता है हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यू वांट टू गिव अप योर ओन राइट्स, वी आर नॉट हियर टू गिव आवर राइट्स अप, वी विल टेक आवर राइट्स बाय ऑल मेजर्स। इस गाली के ऊपर क्या क्या है तो कहे ना, विल फाइंड आउट। अगर उसने गाली दी है तो रिकॉर्ड हो गया होगा। बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं, सिंध और वफाक के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की सियासी कोशिशों को 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश भी करार देती है और सिंध की मौजूदा हुकूमत को खत्म करने की कोशिश भी। क्या वफाकी हुकूमत इस वक्त सिंध की नाराजगी अफोर्ड कर सकती है? यह हमारा आज का इशू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 सूबों में वसीम अकरम प्लस तैनात कर चुकी है। अब सिंध किस वसीम अकरम प्लस के पास जाएगा, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इन्होंने एक केस दायर कर रखा है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 62(1)(f) का, और ये सुबह इसकी हेयरिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये देखते हैं कि क्या फैसला होता है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और कराची में हमारे साथ हैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, MKM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, और कराची में ही ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ, नैब सिंध के साबिक डायरेक्टर हैं। ये फरमाइए उस्मान डार साहब, ये आप इश्यूज को फैलाते क्यों चले जा रहे हैं? अब आसिफ अली जरदारी साहब की हेयरिंग है कराची के अंदर, जो सिंध असम्बली के अंदर हो रहा है वो आपके सामने है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियरली आपको कह दिया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे अगर आपने ज्यादा छेड़छाड़ की। तो आप 18वीं तरमीम को क्यों छेड़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि चोई साहब हम फैला नहीं रहे हैं, बल्कि करप्शन को समेट रहे हैं, ये जो फैली हुई थी। देखिए, बिल्कुल क्लियर और ओपन एंड शट केस है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट है, चूँकि इसका इंकशाफ GIT रिपोर्ट में किया गया, बाद में फिर हमने लॉयर से अपने रब्ता किया न्यूयॉर्क में, और 2007 में इसकी मालियत $5,30,000 थी, जो आज मेरा मानना है $1 से $2 मिलियन कम अज़ कम होगी। तो इन्होंने जो अपनी ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ है उसमें सिर्फ UAE की एक प्रॉपर्टी है इनकी, दुबई की, वो डिक्लेयर की है। तो ये क्लियर मिस डिक्लेरेशन का केस है। एसेट बियॉन्ड मीन का भी हो सकता है, बाद में अगर मनी ट्रेल नहीं दे सके तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग पे जाएगी। आपको पता है कि वफाक जो छेड़छाड़ कर रहा है, आपकी तरफ से एक केस है, जाहिर है, फिर GIT है, और उसका सामने आई जो नैब के अंदर अब चल रही है इन्वेस्टिगेशन, वो है, और साथ सिंध के अंदर जो सूरत है वो भी आपके सामने। तो आप इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि इनके अंदर भी एक तब्दीली ले आए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी आप जेल के अंदर फेंक दें? देखिए, तब्दीली तो इनकी हरकतों की वजह से आ रही है। इनकी गवर्नमेंट जो है सिंध में, इनके अपने करप्शन के बोझ की वजह से गिरने वाली है। हमें क्या पड़ी है? देखिए, ये एक तो ये जो एक मासूमाना सा चेहरा कैसे गिरेगी, ये एक सवाल है ना, क्योंकि वहां पे तो इनकी अक्सरियत है। तो देखिए, जब इनके पहले को चेयरमैन डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके बाद वजीर आला का नाम बाकायदा वो मरकजी किरदार हैं GIT रिपोर्ट में। वो आप देखें ना, जब नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट सामने आती है, उसमें भी सिंध की अवाम देखेंगे कि किस तरह से सिंध के लोगों की, आम लोगों की जिंदगी नीचे गई और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ से ऊपर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, आपका ख्याल है? देखें, ख़त्म होती है या नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम ये जो सेटअप मौजूदा नज़र आ रहा है ये ज़रूर चेंज हो जाएगा। इसलिए कि वज़ीर आला आप देख रहे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं जो उछल कूद वो आजकल वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि उनको नज़र आ रहा है कि ये करप्शन हो रही थी, जैसे ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और ये बार बार जो सब 18वीं तरमीम का सहारा ले रहे हैं। मुराद अली शाह साहब को ज़्यादा देर तक चीफ मिनिस्टर नहीं देखते, जाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। उनकी अपनी फड़फड़ाहट और वो जैसे कंफ्यूज हैं। वो देखे क्या बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का काम है वो देखे कि उसका सूबा नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। वजीर आला को पाकिस्तान तो नीचे जाता नजर आ रहा है मुराद अली शाह को, लेकिन सिंध नीचे जाता नजर नहीं आ रहा। सिंध डूब रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। आप पे ये किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतराज ये किया जाता है कि ये अदालत के लिए हर शख्स को, हर खिलाड़ी को आउट करते चले जा रहे हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आउट क्यों नहीं करते लोगों को? देखिए, परफॉर्मेंस की बेस पे आउट किया हमने KPK में। इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया है, मरकज में हमें मौका मिला है, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत भी बनाएंगे, इनकी तरह नहीं। देखिए, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, 18वीं तरमीम की आड़ में ये जो छुपना चाह रहे हैं कि शायद मरकज से हम 18वीं तरमीम पे कुछ सूबों पे हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है, पंजाब में, KP में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान हमारे साथ है कोalition में, 3 सूबों में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या पड़ी है 18वीं तरमीम के? 3 वसीम अकरम प्लस हैं, तो इससे आप गुजारा कर रहे हैं, आप चौथा वसीम अकरम प्लस क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, ये एक नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले जी कि हम सिंध पे हमलावर होना चाह रहे हैं। हम तो देखें ये चाहते हैं चोई साहब, जो फंड्स इनको दिए जा रहे हैं, उन फंड्स के लिए हम इनसे थानेदारी नहीं मांग रहे, हम इनसे उन फंड्स की चौकीदारी मांग रहे हैं। वो इसलिए, देखिए, मुझे ये चौकीदार मंजूर नहीं आपको? ये मंजूर इसलिए नहीं, मैं बताता हूं क्यों मंजूर नहीं है। क्योंकि मुझे यूथ के अफेयर्स की जिम्मेदारी मिली है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। जब मैं राब्ता करता हूं वहां यूथ मिनिस्टर से सिंध में, जी मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, कैपेसिटी बिल्डिंग में करना चाहता हूं, इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं सिंध के नौजवानों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो पता क्या चलता है जी कि सिंध के अंदर जिसका PSDP कह लें, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह लें, तकरीबन 2
250 अरब रुपए का होगा। तो मुझे पता चलता है जी सिर्फ 10 करोड़ रुपए हैं इनके पास इस साल के लिए। अब अगर आबादी के तनासब से देखें ना नौजवानों की, तो सिंध के एक नौजवान के हिस्से में 2.5 से 3 रुपए आएंगे। ठीक हो गया। और ये वो वजूहात है जिसकी वजह से वजूहात है, गवर्नमेंट पैसा हमें मिल जाए लेकिन लगाना नहीं है आगे। नाज़ बलोच साहब, ये इनका कहना ये है कि जब ये करप्शन के बारे में कुछ कुरेदते हैं या कुछ तफ्तीश होती है तो आप उसको 18वीं तरमीम की तरफ ले जाते हैं या फिर आप उसे जमहूरियत को खतरा डिक्लेयर कर देते हैं कि जमहूरियत को खतरा है। तो आप सिर्फ परफॉर्म करें, ये 18वीं तरमीम का इशू मुझे नजर नहीं आ रहा किसी जगह। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, पहले तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत का जो ये जारहाना अंदाज है और ये जो एक अफरा तफरी की कैफियत क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, और सिर्फ बजाय वही बात है कि बजाय अपनी आपको मौका मिला है ना, ये द गवर्नमेंट औरों को गालियां देकर लान तान कह के चोर डाकू डकैत कह के आपने वोट लेना था, जो भी करना था आपने कर लिया, नाउ यू आर द गवर्नमेंट। अब आप काम करके दिखाएं, आप डिलीवर करके दिखाएं। आपको अवाम ने लॉन्ग मार्च क्यों करना चाहते हैं? बिलावल साहब का कहना है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, क्यों करना? नौबत कहां क्यों आ गई है? देखिए, बात यह है कि अगर वफाकी वज़रा सिंध में आते ही, लैंड करते ही सिंध में, एयरपोर्ट में पहुंचते ही अपने जो जितने इनके एमपीएस हैं उनमें भी धड़े बंदी है। मेरा ख्याल है कोई 3-4 हैं जो आके इनको रिसीव कर लेते हैं, बाकी तो सारे ग्रुप्स नाराज चल रहे हैं इनके। तो वो वहां पे पहुंचते हैं और आते ही कह देना कि जनाब हमने इनका गुब्बारे में से हवा निकाल देनी है, गवर्नर राज लगा देंगे, इनको हम टॉपल डाउन कर देंगे। कहने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एक नेगेटिव मैसेज जाता है। आप एक सूबे में जहां आपकी अक्सरियत नहीं है, उस सूबे में आकर आप बजाय एक इंटर प्रोविंशियल हार्मनी क्रिएट करने के, आप अगर आके तासुब की, हेट की, नफरत की पॉलिटिक्स करेंगे और खतरा क्या है? आप क्या महसूस करते हैं कि क्या करना चाहते हैं? हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा इनको है और बोजदार साहब से खतरा है। हमें कोई खतरा नहीं है, इनको है अपने 12वें खिलाड़ी को, जिनको वसीम अकरम कह रहे हैं। आप यकीन जानिए, अगर आप वसीम अकरम को कह दें कि आप क्रिकेट के बोजदार हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत बुरा मानेंगे इस बात को। बुजदार साहब का जो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, हमारे सीएम तो देखिए, हमारे सीएम अच्छा इशू की बात की, उसमें एक बात मुकम्मल करने दें। देखिए, बात ये, हमने वहां पे NICVD बनाया जहां पे लोगों के 4 से 5 लाख रुपए में मुफ्त इलाज होता है, फ्री स्टंट्स लगते हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट रेवोल्यूशनरी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, JPMC है। ये जो अस्पतालों को अगर हमने अपलिफ्ट करके बनाया है, वही हॉस्पिटल्स अब अगर वफाक की तरफ दोबारा जाएंगे तो डेफिनेटली सुबह आवाज उठाएगा। सुबह हॉस्पिटल अगर आपने अच्छे बनाए हैं तो आपकी तारीफ होगी, जैसे शौकत खाना में इन्होंने बनाया 22 साल से उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम, सिंध के अवाम जो मुतमईन है और उन्हें किसी करप्शन नजर नहीं आती, ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, करप्शन मंत्रा, ये बकने नहीं, एक तो करप्शन मंत्रा और एक ऑस्टेरिटी मंत्रा, ये 2 मंत्रे अपनी डिलीवरी करेंगे, गवर्नेंस करेंगे, अवाम को गुर्बत से निकालेंगे, महंगाई का बोझ कम करेंगे तो बात बनेगी। मिनी बजट और बोझदार, इनके साथ ये फॉर्मूला नेक्सस। एक बार ये फरमाइए सर, ये जो MKM है इसके बारे में कुछ अजीबोगरीब सी इतला आ रही है कि ये गवर्नमेंट के साथ भी हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं। अभी गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हुई आपके 3 सीनियर लोगों की, और अभी जाहिर है कोई प्रेस रिलीज वाला तो जारी नहीं हुई। ले आपको बारे में कहा यह जा रहा है कि आप ना तलाक ले रहे हैं, ना आप बसने के लिए तैयार हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि अभी बात कर रही थी, मैं ये समझता हूं कि अगर PTI जो बातें कर रहे हैं, जो डार साहब बातें कर रहे हैं और हमारी पीपल्स पार्टी की बहन बैठी हुई है, अगर इनको कुछ करना है तो डेवलपमेंट करके दिखाएं। और हकीकत यह है कि करप्शन तो सिंध के अंदर वो हुई है कि सिर्फ एक हॉस्पिटल बनाने से सिंध का मसला हल नहीं हो गया। आप डेवलपमेंट देख लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, वाटर एंड सीवरेज में चले जाए, इंटीरियर सिंध में चले जाए, कहीं पे भी कोई एक शहर बता दे कि एक मॉडल शहर बना के दे दिया इन्होंने। अब दूसरी चीज ये है कि हम एलाइज पार्टनर जरूर हैं हर चीज में, उस पर जहां हमारे अपने कुछ मौक़िफ़ थे, हमने जो खदशात थे आज हमने वो भी फिर रखे उनके सामने। जो हमारे साथ MOU साइन हुआ है, हम उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि कराची डेवलपमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम आपको देंगे, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का है, तो ये सारी, और मिसिंग पर्सनस का है, हमारे दूसरी जो सारे मसाइल हैं उसके ऊपर हमने बात की। एलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि एक बार ये फरमाइए, अगर ये सिंध के अंदर कोई तब्दीली करते हैं कि जैसे ये कहा जा रहा है कि मार्च तक ये कुछ ना कुछ कर देंगे सिंध के अंदर, अगर वफाकी हुकूमत मार्च में कोई तब्दीली ले आती है या मुराद अली शाह साहब को हटाने की कोशिश की जाती है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? आप
वफाकी हुकूमत के साथ खड़े होंगे या आप सूबाई हुकूमत के साथ खड़े होंगे? देखें जावेद भाई, मार्च बड़ा खतरनाक होता है और मार्च से परहेज करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि सारा ही मार्च हो जाए बिल्कुल ही बिल्कुल। तो इस चीज़ को जो है हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो हमारे मौक़िफ़ हैं, हमारी जो हमारे मुतालबात हैं, जो हमारी अवाम का मसला है, हम उसके साथ खड़े हुए। कराची के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, कहाँ पे कोई ऐसा बता दे कि ये सारी चीज़ें हो। ये इनका आपस का मसला है। क्या कर रहे हैं मेयर? आपने वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, इकबाल साहब ये सवाल वसीम अख्तर साहब से पूछे, वो मेयर है कराची के। इतना नाम मुशर्रफ के दौर में वज़ारतें सारी आप लोग के पास थी, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आप लोग की भी बनती है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप अकाउंटेबल कर दे इस चीज को। आप ये बताएं कि सईद गनी के पास वजारत कौन सी है? वजारत जो किसके पास है? आप ना आपके हमारे पास मास्टर प्लान है, ना केडीए, ना वाटर सीवरेज बोर्ड है। अब आप बताएं कि तमाम, अब चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर कर दिए, उसको कंप्लाई कर रहे हैं। कम अज कम हमारी चीफ जस्टिस साहब से ये भी रिक्वेस्ट थी, पहले भी थी, अभी 140A के तहत मेयर को इख्तियारात दे दे। खुदा के वास्ते आपके सारे इश्यूज, सारी बातें तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है तो वफाक गवर्नमेंट अगर वहां पे इंटरवेंशन करता है, 18वीं तरमीम को छेड़ता है या फिर गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश करता है, तो आप इसका मतलब वफाकी हुकूमत का साथ देंगे? फिर आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, 18वीं तरमीम को छेड़ना वो अलग बात है। अब उसको छेड़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल और खड़े हो जाएंगे आगे को। सारी चीजें ये कि ये वफाक को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त ये 18वीं तरमीम हुई है उस वक्त ये इनके सारे नुमाइंदे पीटीआई के सभी मौजूद थे वहां पे, तो वहां पे अपना नोट लिखना चाहिए था। 18वीं तरमीम पे एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। फिर देखिए, हम 18वीं तरमीम की जो बात है, मैं ये समझता हूं कि एक दो चीजें जो है, एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, ये सिर्फ जो मसला हुआ है, इसको अगर वो कर लेते पहले भी, इसको और अब भी चाहे इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है और उसको अमेंडमेंट कर लेंगे तो, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम आप देख ले, सिंध के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी के जो हेडमास्टर्स हैं, इनके इंटरव्यूज देख लें आपके, उनको ये तक नहीं पता कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। ये तमाम अभी पिछले दिनों चैनल पे दिखा रहे थे, वो अगर ये इसके मायने क्या, अगर सिंध से सेहत और तालीम के डिपार्टमेंट ले लिए जाते हैं, वफाक के पास चले जाते हैं, तो फिर आपको कोई एतराज नहीं, इतनी तब्दीली आप कबूल कर लेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना आपसे कि जिस चीज के ऊपर आपको इतराज है उसमें आप असेंबली कानून है ना आपके पास, उसके अमेंडमेंट ला सकते हैं 18वीं तरमीम के अंदर। वो तमाम, वो कहां से होगा? वो असेंबली से होगा ना। आप जब तक कोई क्या कहते हैं, मैं कहता हूं कि जब तक उस चीज को वो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपने हम ये कह रहे हैं, वापस आता हूं सिर्फ एक सवाल। जी, अच्छा नाब साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छा ये होता कि ये बैठकर अगर सिंध के पानी के मसले के ऊपर बात करते, सिंध के गैस के इशू के ऊपर बात करते, सिंध जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसको डेवलपमेंट का फंड नहीं मिल रहा, उसके ऊपर बात करते। उसकी बात कर लेते हैं, बात है इनकी आपस में गड़बड़ इसलिए मुमकिन नहीं है सिंध के हद तक, क्योंकि कराची में पीटीआई को एंटी-एमक्यूएम वोट करा है, तो अल्टीमेटली एमक्यूएम कभी पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगी। सिंध की दिए वो कहां है, उसके सारी चीजें हैं आपके सामने। ठीक हो गया सर, आप साथ रहिएगा, हम यही तो कह रहे हैं, क्योंकि कराची में रहे हैं आप, नैब का हिस्सा रहे हैं आप। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं, एक कंफ्यूजन है कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर करप्शन है या नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं है, वफाक ये कहता है कि बहुत है। असल एक्चुअल सूरत हाल क्या है वहां पे? तो कहां चौधरी साहब करप्शन नहीं है तो इतने एनएफसी अवार्ड जो हुए 15,000 अरब रुपए कहां गए? वो सारा सिंध खा गई। चौधरी साहब देखें, बेसिकली बात ये है कि करप्शन अगर देखें तो इस वक्त पंजाब में भी आप देखें, सिंध में देखें, पहले आपने देखा कि सिंध के ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस बनाए गए और वो चल भी रहे हैं, और उस वक्त पंजाब सब जगह ये बात होती थी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक सूबे में हो रहा है। फिर अब जाके आपने देखा तो पंजाब में दोबारा केसेस नवाज शरीफ के वक्त में स्टार्ट हो गए और अब वहाँ पर पकड़ दकड़ शुरू हुई है, तो बात की जा रही है जी कि ये पंजाब में जाती हो रही है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो नैब इज़ वेरी इफेक्टिव और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जहाँ भी करप्शन हुई है
वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर केसेस तो आई वुड से नए हैं भी नहीं, ये सारे पुराने केसेस चल रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि इसमें हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि अभी फ़लाँ की बारी आएगी, वी शुड नॉट से लाइक दिस। ये कहना चाहिए कि नैब का एक तरीक़ाकार है और वो नैब अपने तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी करप्शन में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाइक वाइज सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जो कि जजेज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहना कि जी उधर से ये होगा, नहीं कहना चाहिए। हमें बिल्कुल ओपन हम हार्ट के साथ, माइंड के साथ डिस्कस करना चाहिए और ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत स्टेबिलिटी दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं और ये शो करें कि जो भी काम है वो तरीक़ाकार के मुताबिक हो रहा है। करप्शन की ज़द में जो भी आएगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि आपका ख्याल ये कि ज्यादा इन्हें बयान नहीं देने चाहिए, इन्हें तो सबर से मार्च का इंतजार करना चाहिए, या ताकि या लॉन्ग मार्च हो जाए या डबल मार्च हो जाए या कुछ और मार्च हो जाए। जी, और फिर देखें एक बेसिक बात कह रहा हूं चौधरी साहब, कहीं मार्च से डरे, मार्च से गवर्नमेंट है ये आई ही इसीलिए कि इनका मैनिफेस्टो था कि हमने करप्शन खत्म करनी है। अब इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद नैब, फिर आप ले लें फौज या अवाम, सब एक ये चाह रहे हैं कि डेफिनेटली कि करप्शन मुल्क से ख़त्म हो और हम एक तरक्की की तरफ जाएं, जो कि हमने बहुत सफ़र किया है पिछले 10 साल से। आप देखें जो हुआ, अब एटलीस्ट नाउ वी फील कि चाहे हमारा सिंध है, मैं खुद भी सिंध में रहता हूँ, मेरी लॉट ऑफ एफिलिएशन भी सिंध में क्योंकि मैं अब यहाँ रहता हूँ, तो ये हमें डिलीवर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 5 साल ठीक हो गया, मिसाली बनाएं, डिलीवरी परफॉर्मेंस मेन चीज है। ब्रिगेडियर साहब मुझे आने दे यहाँ पे, उस्मान डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आप पे इल्जाम लग गया एक बिलावल साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये आप स्टैब्लिशमेंट और ISI उनका गठजोड़ है और जासूस हमीद गुल साहब महरूम जो है उन्होंने इमरान खान को डेवलप किया, तो ये कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। जो ये सब बुखलाहट का शिकार हैं, और मैं सुन रहा था ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे जी कि हुकूमती वज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए। मैं ठीक है इनकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप गली मोहल्लों के बच्चों के मुंह कैसे बंद करेंगे? आप सिंध में जाए ना, आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि किस पैमाने पे वहाँ करप्शन हुई है। इसी तरह पंजाब के हालात थे, आपके सामने हैं। तो ये कहना कि शायद हमारे कहने से ये सब कुछ रुक जाएगा, जो अब इन्होंने किया है, जो इन्होंने बोया था, ये आज वो काट रहे हैं। और यही वजह है आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं या आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत खत्म करना चाहते हैं या मुराद अली शाह साहब जो हैं उनकी चीफ मिनिस्ट्री खत्म करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? अगर आप देखें तो ये सब चीजों का आपस में गठजोड़ है और इनकी जो बुनियाद है, जो बुनियादी नजरिया है इन सब चीजों का, वो करप्शन ही है ना। मुराद अली शाह साहब क्यों बीच में आ रहे हैं? ओमनी ग्रुप, बेनामी अकाउंट्स। आसिफ अली जरदारी साहब क्यों आ रहे हैं? एसेट बियॉन्ड मीन्स, आमदन से ज्यादा असासे। तो ये सब का आपस में लिंक है, ये नहीं कि ये कोई मुख्तलिफ चीजें और हम इनको पकड़ के एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें अदारे क्यों तबाह हुए? अदारे इसीलिए तबाह हुए कि इन्होंने अपने फायदे के लिए, लूट मार के लिए कमजोर लोग लगाए, हैंड पिक लगाए, हेड हंटिंग की, लोग लगा के इन्होंने लूट मार की। अब एहतसाब का अमल हो रहा है, इसीलिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा ना करे। मैं एक शो में था राना सनाउल्लाह साहब के साथ कल, उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं निकालेगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी हम लॉन्ग मार्च कर देंगे। मैं बिलावल भुट्टो को चैलेंज करता हूं, ये लॉन्ग मार्च करें, इनका लॉन्ग मार्च इतना सा रह जाएगा हैदराबाद आने तक, शॉर्ट मार्च हो जाएगा और शायद हो सकता है पंजाब में अकेले गाड़ी लेके ये दाखिल हों। ये शौक पूरा करें, हम तो चाहते हैं ये शौक पूरा करें। मैं बिलावल भुट्टो को बसें दूंगा, ये लाए मार के आप करें लॉन्ग मार्च, आप आए, आप लाएं, हम आपको खाने भी देंगे, आप शौक तो पूरा करें। पहले तो बड़ी ऑफर कर रहे हैं आप, खाने की बात सुने, 2-3 लाख लोग हैं, खाना नहीं दे सकेंगे। इनके उम्मीदवारों की पंजाब में तो जमानतें सब तो हो गई हैं, पंजाब से इनको क्या मिलना है? बेचारे जो आएंगे थक हार के रास्ते में वो ब्रेक लेने के बाद जैसे सिंध में इनकी जमानतें जब्त हुई, जैसे अपने इत्तेहादी GDS को मिला के आपने जो नहीं जो आपने दूसरों को दिखाया, ये खौफ खाए जा रहे हैं। हुकूमत मेजॉरिटी से आगाज हो चुका है तब्दीली का, और मैं कराची के लोगों को सलाह पेश करता हूँ जिन्होंने हमें 14 सीटों पे हमारी हुकूमत खड़ी नहीं है मेरे भाई। 4 सीटें MQM जिस दिन साइन हुई आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च करेंगे कैसे, कहां से शुरू होगा, कहां जाए, क्या मकसद होगा उसका? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ बलोच साहब, इनका ख्याल ये है कि अगर आपने मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया, तो ये तो आपको बसेस देने के लिए तैयार हैं या आपको खाना देने के लिए तैयार हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब 4 हलकों के लिए या 2 हलकों के लिए नहीं निकल रहे। बिलावल भुट्टो साहब सिंध के अवाम के हकूक के लिए, उनके इख्तियारात के लिए, जो कि बड़े मुश्किल से हर सूबे को दिए गए और बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर सूबे को जो मेजॉरिटी नहीं है कि अवाम के, मैं जरा गुजारिश कर दूं, ये अवामी इशूज के ऊपर सिंध के लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया और जिनके वोट की बुनियाद पर सिंध में हमारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनी हुई है, उस मैंडेट, वो मैंडेट जो अवाम ने हमें दिया है, वही अवाम हमारे साथ होगी। तो हमें ना तो इनके बसों की जरूरत है, ना तो हमें इनके किसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है। इनफैक्ट अवाम इनके खिलाफ ही निकली हुई होगी। और दूसरी बात है कि जहां तक करप्शन, सारे अवाम चल पड़ेंगे इधर वफाक की तरफ। देखिए, जब आप अवामी इश्यूज के ऊपर आवाज, कोई भी लीडरशिप निकलती है अवामी इश्यूज के ऊपर, तो अवाम नहीं छेड़ते हैं। गुजारिश कर दूं तो फिर लोग क्यों निकले? मैं एक बात मुकम्मल पहले कर लूं। अभी थोड़ी देर पहले उस्मान साहब बात कर रहे थे कि जनाब करप्शन की दास्तानें गिनवा रहे थे, बड़ी करप्शन है, बहुत बुरा हाल है सिंध का। आप अगर सिंध को आप इस तरह से एक नेगेटिव उसकी प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, पहले तो ये पंजाब करते रहे हैं, पिछले 4 साल तो पंजाब पे लगाए, अब ये सिंध वाली तो भाई करप्शन को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। प्रोग्राम के बाद कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भेज दूंगा, सिंध के सबसे बुरे हालात मुझे बात करने का मौका दें। देखिए, वहां पे बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप आइए, मैं आपको इन्वाइट कर ना, मैं आपको ले जाती हूं, देख ले फाइलों के ऊपर 1-1 इंच मट्टी चढ़ी, मैं आपको ले जाती हूँ। आई इनवाइट यू टू कराची, कम विद मी, मेरे साथ चले, बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम देखें और उस प्रोग्राम का पूरा आपको डेटा में दिखाऊंगी। कितनी चौधरी साहब भी बिल्कुल आए, यूथ डेवलपमेंट, कितनी जॉब प्लेसमेंट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और उसमें अरबों रुपए जो है लगता है अवाम के ऊपर, पूरे सिंध भर के लोगों को उसमें सपोर्ट मिल रही है। आपको किसने बताया कि ये 18वीं तमीम खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 18वीं तमीम को छेड़ना नहीं चाहते, आपको बताया किसने ये? देखिए चौधरी साहब, जब सिंध के हॉस्पिटल्स को वफाक को दिया जा रहा है, और अभी आपने इकबाल साहब की भी बात सुनी कि जनाब हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को जो है वो दोबारा वफाक को दे दिया जाए, तो जो डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर अगर आप टॉक शोज में बैठकर बात बेहतर होना चाहिए, सवाल उठेगा। अच्छा, बेहतरी की बात है, साहब ने बताया उनको ख्वाब आया है। उस्मान, क्रॉस टॉक ना करें मेरे भाई, इस तरह बात समझ नहीं आएगी, मुझे क्लियरली बात करने दें। आपने करप्शन की बातें की, बिल्कुल करप्शन को मैं एंडोर्स कभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं साथ में आपको कहती हूं, आपको करप्शन के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है तो केपी के एहतसाब कमीशन जो बंद करवाया, जो बीआरटी में करप्शन हुई, जो बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई, जो हेलीकॉप्टर केस है, जो मालम जबा इशू है, इन इश्यूज के ऊपर भी खुले दिल के साथ आके बात करें, फिर मैं मानूंगी कि वाकई में तहरीक इंसाफ के ऊपर यकीन रखती है। ये जो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को विच हंट करते हैं, ये नाइंसाफी हो जाती है। ये जितने भी इन्होंने गिनाए हैं ना केपी के चोई साहब, वो सब कुछ एक तरफ रख देना, तो ओमनी ग्रुप का सिर्फ एक अकाउंट काफी है, एक अकाउंट। तो उसका एहतसाब आपने करना है, मुसलमाना नहीं, उसका एहतसाब आपने करना है, नैब ने करना है ना, नैब आप लोग 5 साल थे ना, पीएमएलएन वाले 5 साल थे, एफआईओ उनके नीचे थी, अगर हमने लूटमार की क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? अपना काम करने दें, क्यों नहीं पकड़ा? अभी मेरे हमें मौका मिला ना, चीजें निकल रही हैं, सिंध में भी निकल रही हैं, ये आप निकलवाने चीजें या नैब करवा भाई? ये तो जो मोजदार कर रहे हैं, इनकी मकसद ये है कि हमने तो आजाद कर दिया, पहले बुरा कुश्ती करते थे, मुक्का था। अच्छा, वैसे उस्मान साहब, एक सवाल ये है कि फर्ज कर लें आसिफ अली जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया आपने, बिलावल साहब को भी कर लिया आपने, मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट भी खत्म कर ली, वहां पे एमकेएम का चीफ मिनिस्टर आप ले आए, मैं तो ये सब कुछ करने के बाद आपका क्या ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? सिंध के अंदर जो आप नए वज़ीर बनाएंगे वो कमाल करना शुरू कर देंगे? ये सिर्फ गिरफ्तारी हर्डल है? उस्मान बुज़दार साहब के कंपैरिजन में मैं सिर्फ 2 चीजें उठाता हूं। एक, इन्हीं के वजीर आला की तरह उस्मान बुज़दार किसी ओमनी ग्रुप की बैकिंग नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार किसी शहबाज शरीफ की तरह 1250 अरब का पंजाब मकरूज नहीं करेगा उस्मान बुज़दार। कंपैरिजन कर लेना,
इन लोगों को आदत है वन मैन शोज वाला की। उस्मान बुज़दार एक टीम लेके चल रहे हैं, कैबिनेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैं भी काम कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चोरी साहब भी काम करते हैं, चोरी साहब आप नहीं करते, मैं गवर्नमेंट नहीं चला सकता व्हाट्सएप। आप अपना प्रोग्राम तो चलाते हैं ना, हदायत तो देते हैं ना कि आज ये बात करनी है, आज ये करनी है। जितने सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध के सीएम की क्रेडिबिलिटी और उनकी कॉम्पिटेंस सबसे ज्यादा आगे है। ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ लें आप। एक बार ये टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, पॉलिटिकल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, तो ये टेम्परेचर कहां लेके जाएगा मुल्क को, कहां जाएगी जमहूरियत, ये क्या हो रहा है? मैं जावेद साहब यही बात करता हूं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूर की तो बात करो कि यार ये करप्शन इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। मैं डार साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये नैब के केस है, ये उनको देखने दे। आपने अभी तक जो हम जो चाह रहे हैं, जो अवाम जो है अब ये बातें कर रही है कि जी यहाँ पे करप्शन तो बहुत हुई है, कोई इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा सिंध इस वक्त बंजर पड़ा हुआ है। अगर आपने मार्च करना है तो थर के अवाम के लिए मार्च करे, जो गरीब जो गैस नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, रोजमर्रा के लोगों के चीजें महंगी हो गई है, वो अवाम ना मार्च कर दे आपके खिलाफ का ये नौबत आ जा, आप इसी चक्कर में लगे रहे, ये करप्ट तो वो करप्ट, इसको वसीम अकरम एक ही है और एक ही रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरी वसीम अकरम नहीं पैदा हो सकता। ये काम ख्याली है किसी की। मैं आपको बताऊं कि ये जब तक हम इस अवाम का नहीं सोचेंगे, हम इसको लेके चल। अगर सिंध की चीफ मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए एमक्यूएम को, हमें नहीं चाहिए, हालात को संभाल लेंगे आप, और दूसरा आप इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट चला लेंगे वहां पे। देखिए हमारे पास, मैं ये कह रहा हूं कि हमें सिंध की चीफ मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, ये आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये नहीं हो सकती। यहाँ दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि मसला यहाँ पे ये है, हम तो ये कह रहे हैं आवाम को, आप कराची शहर आए तो सही, आप जगह जगह पे सेवरेज लाइनें फटी हुई, ये सारी सेवरेज बादराबाद तारिक रोड जहां चले जाएं आप हालत तो देखें कि कोई जगह लांडी कोरंगी सेवरेज, और फिर क्या वाटर बोर्ड। इकबाल साहब एक तो फायदा हुआ है कि लाहौर और कराची दोनों बराबर हो गए। भर्ती किए थे वाटर बोर्ड में घोस्ट एम्प्लॉइज किसने भर्ती किए थे? इकबाल साहब इसका जवाब भी दे दें प्लीज। अगर ना किए भाई वो निकाल दिए आप पर। अब आपने अच्छा, अब आपने बात छेड़ दी है ना, अभी आज की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक 8 ग्रेड का क्लर्क जो है आपके 18 ग्रेड में, उसको आपको सिंध लोकल गवर्नमेंट में वो बैठा हुआ है, एक और टीचर है उसको वो। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपकी भर्ती कर रहे हैं। मैं छोटा सा वक्फा लेने दे, आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो कौन सा क्लर्क है 8वें ग्रेड का जो 18वीं की पोस्ट पे बैठा हुआ है, और वो एक पूरा डिपार्टमेंट। ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रिगेड से ये फरमाइएगा सर, ये जो कहा जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से कि नैब इस्तेमाल हो रहा है एक पॉलिटिकल मामलात को ठीक करने के लिए या खराब करने के लिए। नहीं जावेद चौधरी साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आई थिंक अगर आपने देखा हो तो ये सारे केसेस, चाहे आप पीपल्स पार्टी के लें या आप वहाँ पर पंजाब में लें जो PMLN के खिलाफ हो रहे हैं, तमाम के तमाम केसेस जो हैं ये पुराने केसेस हैं और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। इट इज ओनली के नैब और ये केसेस जेन्युइन है। गवर्नमेंट, आपका ख्याल है जेन्युइन केसेस है और इनका फैसला होगा और होना चाहिए? होना भी चाहिए। और सेकंड ये है कि पहले ये था कि नवाज शरीफ के PMLN के खिलाफ केसेस थी और वहाँ PMLN की गवर्नमेंट थी, तो वो सपोर्ट नहीं थी इनको नैब को। नाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग नैब, दैट्स अ डिफरेंट यू फाइंड। और ये एक अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट को अपने इस तरह के इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। लेकिन हर एक नैब के खिलाफ बात कर रहा है, दैट मीन्स कि नैब इज वर्किंग, दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो वी ऑल एज ए नेशन शुड सपोर्ट देम। जिसने भी करप्शन किया, आई डोंट से कि PMLN है या पीपल्स पार्टी है, आपकी बात ठीक है, करप्शन खत्म होनी चाहिए, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। इकबाल साहब आपको जिक्र कर रहे थे वो 8वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का, वो बयान कर ले, फिर मैंने स्टूडियो में आना है जी। देखिए सर, बात ये है कि ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, रोजाना ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी भी करप्शन चल रही है। आप लोकल गवर्नमेंट में किसी भी पे चले जाएं,
कि बगैर उसके आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। मगर जो अभी ये बात कर रहे थे ना, मैं समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त नैब का जो है काम वो उनको करने दें। देखें, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए कि ये इंप्रेशन जा रहा है कि साहब एक पार्टी या दो पार्टी या तीन पार्टी के खिलाफ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसको जल्द से जल्द, और जैसे आपने बात कही है, अगर ये इस वक्त नहीं सही हो सका ये करप्शन और जितनी लूटमार हुई है, अगर अब नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान में कोई चीज नहीं संभल सकती, कभी भी नहीं हो सकता। फिर ये ठीक हो गया, सही हो गया। डॉक्टर साहब आपके अपने इत्तेहादिया आपको समझा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आपको समझा रही है, एमक्यूएम आपको समझा रही है कि आप इदारों के अंदर इतनी इंटरवेंशन ना करें, आप अपना काम करते रहे, नैब को काम करने दें। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि नैब वही करे जो आप चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है चोई साहब, हम किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं कर रहे, बल्कि हम जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी माजी में, जो एक कल्चर था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, उसको ख़त्म किया है, आज़ाद किया है। ब्रिगेडियर साहब खुद कह रहे हैं कि माजी में गवर्नमेंट की एज सच बैकिंग नहीं थी, जिस तरह ये गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होने दे रही है। FIA आपके सामने है। सिर्फ ये जो शोर शराबा है चोई साहब इसलिए कि किसी तरीके एहतसाब का अमल स्लो डाउन हो जाए, जैसे माजी में। ये तो अब खुद दोनों जमातें एक्सपोज हो गई हैं। ये क्रेडिट भी आपको हमें देना चाहिए जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के दावे करते थे। वो कहते थे क्रेडिट तो नैब को देना चाहिए ना। नहीं, पार्लियामेंट में कहते हैं नैब ही कर रही है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हो गए हैं ना, गवर्नमेंट गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च की जो मैं सुन रहा हूं, बिलावल साहब दुहाई दे रहे हैं। फिलहाल तो पंजाब से, KP से, बलोचिस्तान से फलूदे वाले मार्च कर रहे हैं सिंध की तरफ, क्योंकि वहां हार्बर पे निकल आते हैं फलूदे वाले के अकाउंट से। लोगों ने तो ये फैसला कर लिया कि आंदा हमने मुर्दे भी सिंध में दफनाने हैं। वहां से अरबों रुपए निकल रहे हैं मुर्दों के अकाउंट से, चलो कुछ ना कुछ तो निकलेगा वहां से। तो ये तो इनका हाल है। ये भी तो मार्च तो सारे सिंध की तरफ कर रहे हैं जोई साहब। ये भी हकायक है। तो आप इसका मतलब सिंध की तरफ मार्च करेगी कौन? अवाम कर रही है, फलूदे वाले कर रहे हैं, दही बल्ले वाला कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं सिंध में। ये करप्शन खत्म क्यों नहीं कर देते आप वहां से? ये पहले मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि जो रेटरिक्स हैं, ये जो रेंटिंग्स हैं, ये इलेक्शन से पहले और कंटेनर की हद तक तो समझ आते थे। एक दूसरे को लान तान करना, मलाइन करना और खुद ही फैसला सुना देना। आप ही ने सुना दिया फैसला, फलूदे वाले का अकाउंट निकला, आपने उसको चिपका दिया पीपल्स पार्टी के साथ। KPK में कोई अकाउंट निकलता है तो वो उसका ताल्लुक बहरहाल आप लोग के साथ नहीं होता, लेकिन सिंध में अगर कोई जाली अकाउंट निकलता है तो उसके सीधा आपने इल्जाम, खुद ही फैसला सुना देते हैं। तो ये रवैये की मेरा ख्याल है रवैयों में अपने फर्क रखें। और जहां तक एहतसाब की बात है तो वी विश, हम चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, ये ना हो कि कहीं पर बिलावल भुट्टो, कैसे होगा जी? ये किसको अक्रॉस द बोर्ड समझते हैं आप? कि कहीं पर बिलावल भुट्टो साहब का तो 1 साल की उम्र में उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया जाए और उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, और सिटिंग CM का सिंध में नाम उनका ECL में डाल दिया जाए। फिर अदालतें कहेंगे अब निकल गया ना। ये केसेस लेके मेरे भाई जाते हैं, इनको भी अदालतें कहती हैं कि जी आप ये अपनी सियासी जंग जो है ये बाहर लड़े, अदालतों में ना लड़े। तो क्या अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? अब अच्छा सुबह तो कुछ हो रहा है। आप एहतसाब की अगर बात करते हैं, बड़ी जबरदस्त वर्कर है, वो चेयरमैन इनके नहल हो जाएंगे, इनको भी मौका मिल सकता है। हो जाएंगे। मुझे आपको इनकी ख्वाहिशें हैं, इनको ख्वाहिशों के ऊपर फैसले नहीं होते, इनके ख्वाहिशों पर फैसले नहीं। जहाँ एमनेस्टी देनी होती है वहां तो एमनेस्टी दे देते हैं। अब हम बोलते नहीं है करप्शन साथ कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। खत्म होनी चाहिए करप्शन, लेकिन जमहूरियत को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और सूबों के अंदर जो नफरत फैल रही है उसे भी खत्म होना चाहिए। अल्लाह ताला आप मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।